आइए आज हिंदू विवाह के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हिंदू विवाह क्या है, हिंदू विवाह की परिभाषा क्या है, हिंदू विवाह के प्रकार क्या हैं, इस प्रकार से सभी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। ये एक बेहद पवित्र संस्कार है जिसे बहुत ही विधि विधान से धर्मशास्त्रों के अनुसार वेद मंत्रों के साथ संपन्न किया जाता है। हिंदू विवाह मात्र भोगदीक्षा का साधन नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार से अंतः शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही दाम्पत्य जीवन सुख में व्यतीत हो जा पाता है। अन्य धर्मों से अलग हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुवतारे को साक्षी मानकर दो तन मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है। इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मनुस्मृति में विवाह को उसके प्रकार के अनुसार 8 भागों में विभक्त किया गया है। इन्हीं के आधार पर विवाह करने की परंपरा रही है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विवाह के संबंध में विस्तारपूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। विवाह की परिभाषा क्या है? WHR रिवर्स ने कहा है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज और यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। वेस्टरमार्क कहते हैं, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिससे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्क ने कहा है, विवाह बंधन में एक समय में एक से अधिक स्त्री पुरुषों के संबंधों को स्वीकार करता है जिसमें प्रथा और कानून की मान्यता प्राप्त होती है। पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों को कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। बोगार्ट्स कहते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष की पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। मजूमदार मदान कहते हैं, विवाह में कानूनी धार्मिक आयोजनों के रूप में उन सामाजिक संस्कृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों को यौन क्रिया के लिए और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करते हैं। हावल कहते हैं, विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को उनके रक्त संबंधियों, संतानों और समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती हैं। विवाह की श्रेणियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? विवाह की श्रेणियों में एक विवाह और बहुविवाह 2 प्रकार के होते हैं। एक विवाह से तात्पर्य एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री से विवाह करता है। वे विवाह भी आते हैं जिनमें एक स्त्री की मृत्यु हो जाने के बाद या विवाह विच्छेद की स्थिति में दूसरी स्त्री से विवाह किया जा सकता है। और बहुविवाह 2 प्रकार के होते हैं, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह में इस विवाह में एक ही समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। और बहुपत्नी विवाह में जब एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्री से विवाह करता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। विगत समय में हमारे देश में राजा महाराजा एक ही समय में कई स्त्रियों से विवाह करते थे। मुसलमानों में भी एक व्यक्ति एक ही समय में 4 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। विवाह के नियम क्या हैं? अंतर्विवाह और बाह्य विवाह। तो अंतर्विवाह क्या है? इस विवाह में एक जाति, जनजाति, समूह या समुदाय के सदस्य समूह में विवाह करते हैं, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण में, संथाल संथाल में। बहुविवाह में क्या है? विवाह का यह नियम अंतर्विवाह के एकदम विपरीत है। ऐसी प्रथा जनजातियों, कृषकों और औद्योगिक समाजों में समाज रूप से विद्यमान है। विवाह को मान्यता उसी समय प्राप्त होती है जब उसे समाज की स्वीकृति मिल जाती है। ये स्वीकृति प्रथा या कानून के द्वारा या सामाजिक या धार्मिक संस्कार के रूप में हो सकती है। विवाह यौनाच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान उत्पत्ति और समाज की निरंतरता को बनाए रखने की आवश्यकता है कि पूर्ति भी करती है। व्यक्तित्व के विकास की जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। विवाह संबंध एक स्थायी संबंध है। विवाह के आधार पर पति पत्नी के बीच स्थायी संबंध की भी स्थापना होती है। विवाह के उद्देश्य क्या हैं? सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों का ज़्यादा प्रचलन है। यौन संतुष्टि की पूर्ति, समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना, स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना, संतानों का समाजीकरण और लालन पालन करना, परिवार का निर्माण करना, नातेदारी का विस्तार करना, वैध संतान उत्पत्ति करना और समाज की निरंतरता बनाए रखना, मानसिक संतोष प्रदान करना, माता पिता और बच्चों में नवीन संस्कारों, नवीन अधिकारों, दायित्वों का जन्म देना, संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये इनके उद्देश्य हैं। अब आइए, विवाह के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। प्राचीन काल में विवाह 8 प्रकार के होते थे। प्रत्येक प्रकार का विवाह किसी न किसी विशेष परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। गौरतलब है कि हिंदू शास्त्र में स्त्री सम्मान और शील रक्षा को विशेष महत्व दिया है। उसके जीवन को नष्ट होने से बचाने की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं। पहला विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर से कन्या की इच्छा अनुसार व्यवहार निश्चित करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। अर्थात ब्रह्म विवाह में माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों को विवाह होता था। कन्या का पिता उसे अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से भली भांति अलंकृत करके योग्य वर को प्रदान करता था। ये विवाह सर्वोत्तम विवाह माना जाता था।
दूसरा है प्रजापति विवाह। ये विवाह कन्या की सहमति से बिना माता पिता के द्वारा उसका विवाह अभिजात वर्ग में मतलब धनाढ़ वर्ग में वर से कर देना प्रजापति विवाह कहलाता। आर्ष विवाह क्या कहलाता? कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य या पिता को गाय बैल कल का जोड़ा देकर कन्या का विवाह कर आर्ष विवाह कहलाता है। ये मध्यम विवाह। देव विवाह क्या कहलाता है? सिर्फ किसी सेवा, धार्मिक कार्य, उद्देश्य की पूर्ति हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी सुशील पुरोहित को दे देना देव विवाह कहलाता है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये मध्यम विवाह। असुर विवाह क्या कहलाता है? इसमें वर पक्ष से धन लेकर कन्या पक्ष को धन या रुपया देकर विवाह किया जाता है। और गंधर्व विवाह क्या है? इसमें परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी इस रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। इस विवाह का वर्तमान और नया स्वरूप लिव इन रिलेशनशिप भी माना जाता है। राक्षस विवाह इसमें कन्या को बलपूर्वक उसके पिता या परिवार वालों से छीनकर अपहरण करके अब ब्याह कर लेना ही राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह क्या कहलाता है? कन्या की मदहोशी या जैसे गहन निद्रा में हो या मानसिक दुर्बलता हो आदि का लाभ उठाकर उसे शारीरिक संबंध बना लिए जाते हैं, कई इसका विवाह कर लिया जाता है बाद में। इसे पिशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार विवाह के संबंध में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के अच्छे बेस्ट कंटेंट मिलते हमेशा भी भविष्य में भी मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।